हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कूल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 38 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। डेट है 22 फरवरी 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम आर्टिकल में ए, एन और द का यूज़ देखेंगे और ये जिसका पार्ट 1 है। तो आर्टिकल के बारे में आज पढ़ेंगे। आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल एक ऐसा वर्ड है जो नाउन से पहले आता है। जैसे आपने सुना होगा, अब बॉय एक नाउन है तो हम बोलते हैं द बॉय। और अगर हम एप्पल बोले तो एन एप्पल, या हम कोई सी भी चीज़ ले, अ मैन, अ लैम्प, अ कैट। तो जो ए, एन और जो द यूज़ हो रहे हैं उनसे पहले वो आर्टिकल्स होते हैं। एन आर्टिकल इज़ अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन। वो नाउन से पहले आते हैं। जैसे लाइक आपको एग्जाम्पल दे रखा है द बॉय, अ बी, एन एप्पल। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अब क्वेश्चन ये बनता है कि द कहाँ पे, द किसके साथ लगता है, ए किसके साथ लगता है और एन किसके साथ लगता है। तो चलिए हम इसे समझते हैं। ए एंड एन हैविंग द सेम मीनिंग। जो ए होते हैं और एन होते हैं उनकी सेम ही मीनिंग होती है, एक। इन दोनों की मीनिंग एक ही होती है और मीनिंग भी एक ही है। ए एन आर इंडेफिनिट आर्टिकल्स और ये इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं। द डिफरेंस डिपेंड्स ऑन द साउंड एट द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड। और डिफरेंस इसमें बस ये बनता है कि ये कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं कि किसी भी वर्ड की बिगनिंग में अगर ए, ई, आई, ओ और यू ये कोई किसी भी वर्ड के आगे लग जाएं तो उनके आगे एन ज़रूर लगेगा। और किसी की वर्ड के साउंड में ए का साउंड ए का प्रोड्यूस हो या आई का प्रोड्यूस हो या ई का या ओ का या यू का साउंड प्रोड्यूस हो तब भी एन ही लगता है। तो इसे अच्छे से समझते हैं। व्हेन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद अ कांस्टेंट साउंड, अब ए यूज़ होगा। अगर कोई भी वर्ड, जस्ट लाइक अगर हम बुक ले लें, बुक में जो बी है एक कांस्टेंट है। और अगर हम एक एग्जांपल ऑरेंज ले लें तो ऑरेंज में जो ओ है वो वोवेल है। तो बुक का जो जिन वर्ड्स के आगे भी कांस्टेंट लगता है उनमें ए लगाया जाता है और जिनमें वोवल लगता है उनमें एन लगाया जाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। अ बुक तो ए लग रखा है, अ कार क्योंकि कांस्टेंट है, अ डॉग, अ फ्रॉग, अ लेमन, अ ट्रक। अब यहाँ पे वोवल के दे रखे हैं। एप्पल में आप देख सकते हैं ए है। इनमें ए, ई, आई, ओ और यू ये 5 वर्ड्स में ही आएंगे। ई से भी है तो यहाँ एन ही लगेगा, आई से है तो एन ही लगेगा, ओ से है एन ही लगेगा और यू से है तब भी एन ही लगेगा और ए से है तब भी एन ही लगेगा। तो एन एप्पल, एन एग, एन इंसेक्ट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन एक्टर। तो ये सारे कुछ वर्ड्स हैं। अब यहाँ पे आपको बता रखा है बी केयरफुल, द साउंड ऑफ द लेटर इज़ इम्पॉर्टेंट। पर यहाँ पे आपको बिगनिंग स्टार्टिंग दिखा रखी थी कि जिन वर्ड से स्टार्टिंग होगा तो हम ए लगा देंगे और एन लगा देंगे। पर यहाँ पे कुछ ऐसे होते हैं जिनमें साउंड, लेटर की जो साउंड होती है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अब ए हाउस है, इसमें आपको पता है कि एच लगा है, कांस्टेंट है तो ए ही आएगा। पर और इसमें साउंड भी हा की आ रही है, एच की आ रही है। पर अगर हम आर लिखें तो इसे हम हावर तो नहीं पढ़ते, आर पढ़ते हैं। तो आर में हमारी ओ की साउंड आ रही है, एच तो साइलेंट है। तो साउंड इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पे अगर ओ की साउंड आएगी या ई की साउंड या आई या ए किसी वोवल साउंड आएगी तो वहाँ पे एन लगेगा। अब जैसे एक एन अंकल ले लें हम। अब एन अंकल में तो यू हमारा वोवल है तो हमारा एन आया। पर अगर हम यूनिवर्सिटी ले लें तो इसमें जो यू है वो एक वोवल है, बट जो साउंड आ रहा है वो यू से आ रहा है। हम इसे यूनिवर्सिटी नहीं लिख सकते, बट स्पेलिंग ऐसी होगी पर साउंड वाई का आ रहा है, या का आ रहा है, इसलिए हमारा आ लगाया गया है। तो यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। द एच इज़ द बिगनिंग ऑफ आर इज साइलेंट। और जो एच है बिगनिंग में वो साइलेंट है। और इस यूनिवर्सिटी में द यू एट द बिगनिंग ऑफ यूनिवर्सिटी साउंड लाइक यू। और जो यू इसमें है वो यू की साउंड नहीं कर रहा है, वो वाई ओ यू यू की साउंड कर रहा है। तो ये आपको बता रखा था। अब द रूल अप्लाइज टू ऑल वर्ड्स आफ्टर ए और एन इंक्लूडिंग एडजेक्टिव एडवर्ब्स। अब जो रूल अप्लाई होता है ये सारे वर्ड्स में होता है, ए और एन में, एडजेक्टिव्स में भी होता है, एडवर्ब में भी होता है। अब अ कोल्ड डे लिखा है तो ये पूरे में कोल्ड
पूरा आपका बता रखा तो ए भी लगेगा। वेरी क्रेजी पर्सन तो वी है तो ए ही लगेगा। एन ईजी लेसन तो ई है तो एन ही लगेगा। एन इंटरेस्टिंग क्लास तो एन ही लगेगा। तो यहाँ पे आपको कुछ रूल भी दे रखे हैं। अब हाउ टू यूज़ ए एन एन। अब ए और एन को यूज़ कैसे करें। यूजेस दे रखे हैं, एग्जाम्पल दे रखे हैं। यूज़ बिफोर बिगनिंग विद अ कॉन्स्टेंट वर्ड। यूज बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद अ कॉन्स्टेंट साउंड। अब किसी भी वर्ड का कॉन्स्टेंट साउंड है तो वहाँ पे आपको ए लगाना है। अ मैन, अ लैम्प, अ कैट। यूज वर्ड्स बिफोर विद अ बिगिन अ वोवल साउंड, और जिसमें वोवल हो तो उसमें एन लगाना है। एन एप्पल, एन इरेजर, एन अम्ब्रेला। तो ये सब मैं आपको समझा सकती हूँ। अब यहाँ पे आपके आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ए इज फ्रंट ऑफ कॉन्स्टेंट और एन इज फ्रंट ऑफ वोवल्स। तो एक का इसके सामने लगेगा कॉन्स्टेंट वर्ड्स के सामने, जस्ट लाइक हमने चेयर ले लिया तो चेयर में सी जो है वो कांस्टेंट है तो उसके सामने लगेगा। और अगर हम यहाँ पे एग ले लें तो एग, ये इसमें ई हमारा वोवल है तो इसमें हमारा एन आ जाएगा। तो ये आपको बता रखा है। जस्ट लाइक एग्जांपल देख लेते हैं। अ चेयर, अ स्कूल, अ लायन, अ बेड, अ मैन, अ वुमेन, एन एलिवेटर, एन एग, एन एलिफेंट, एन ओवन, एन ईयर, एन एवोकेडो। तो ये आपको बता रखा है। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसे तो आप खुद ही फिल कर सकते हैं, बहुत इजी है। देयर इज़ डैश ग्रीन इंग्लिश बुक ऑन द डेस्क। ग्रीन है और ग्रीन एक वोवल है तो यहाँ पे ए आएगा। शी इज़ रीडिंग, अब ओ है तो मैंने आपको बताया ए ई आई और ओ और यू में आपको पता है हमेशा एन आता है तो यहाँ पे आपका एन आ जाएगा। दे हैव गॉट एन आइडिया, क्योंकि आई है तो एन आएगा यहाँ पे भी। और ही इज़ ड्रिंकिंग अ कप ऑफ टी, क्योंकि यहाँ पे ए है। सी, जो सी है हमारा वो कांस्टेंट है। द गर्ल इज़ अ पायलट, द गर्ल इज़ अ पायलट। दिल्ली हैज़ एन एयरपोर्ट, दिल्ली में एक एयरपोर्ट है तो क्योंकि ए आ रहा है तो एयरपोर्ट में तो हमने एन लगाया। देयर इज़ एन एक्सपेंसिव बुक बाइक, तो एक्सपेंसिव में जो ई है वो भी हमारा वोवल है। लुक देयर इज़ अ बर्ड, बर्ड में आप देखते हैं वो कांस्टेंट है। माई फादर इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, अब आप देखेंगे यहाँ पे तो एच लगाया गया है तो एच तो कांस्टेंट है तो एन क्यों लगाया मैंने, तो क्योंकि हमारा जो साउंड आ रहा है वो ओ का आ रहा है। ऑनेस्ट पर्सन, हम हॉनेस्ट पर्सन नहीं बोलते, ऑनेस्ट पर्सन बोलते हैं। माई फ्रेंड्स लाइक्स टू बी एन एस्ट्रोनॉट, मेरा फ्रेंड एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है तो यहाँ से भी आप इसके आंसर कर सकते हैं। देयर इज़ अ ग्रीन English book on the desk. She is reading an old comic. They have got an idea. He is drinking a cup of tea. The girl is a pilot. Delhi has an airport. This is an expensive bike. Look, there is a bird flying. My mother is an honest person. और 10 सेंटेंस है। माई फ्रेंड्स लाइक टू बी एन एस्ट्रोनॉट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकंड और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको टिक मार्क करने की कौन सा सेंटेंस राइट है कौन सा रॉन्ग है तो ये आपको बताना है। टिक द करेक्ट आंसर एंड क्रॉस द रॉन्ग। अब आपको जो करेक्ट है उस पर टिक करना है और क्रॉस करना है जो गलत होगा। तो फर्स्ट सेंटेंस है माई मदर इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, तो ये सेंटेंस गलत है क्योंकि ऑनेस्ट लिखा है, हॉनेस्ट नहीं होता है। ओ की साउंड आ रही है तो हमारा एन आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप करेक्शन इसमें बोली नहीं गई है पर आप इसमें फॉल्स लिख सकते हैं या रॉन्ग कर सकते हैं। तो यहाँ मैं अभी रॉन्ग कर देती हूँ, ये गलत सेंटेंस है। माई मदर इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, तो ये वही सेंटेंस लिखा है पर ये सही है क्योंकि इसमें एन लगाया गया है तो ये टिक हो जाएगा। कैन यू प्लीज़ ब्रिंग मी एन ग्लास ऑफ वाटर, तो एन नहीं आएगा आ आएगा क्योंकि कांस्टेंट है तो ये भी आपका गलत सेंटेंस हो जाएगा। शी इज़ अ डेंटिस्ट, तो ये सही है। प्लीज़ हैंड मी अ बुक, ये भी सही है। सोनिया विल ब्रिंग अ स्मॉल गिफ्ट टू पूजास पार्टी, ये भी सही है। आई रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी यस्टरडे, तो ये भी सही है। आई नीड एन अम्ब्रेला, तो ये रॉन्ग है। आई नीड एन अम्ब्रेला था क्योंकि यू है। ये आप यहाँ क्या इसके आंसर यहाँ से कर लेंगे। माई मदर इज़ अ हॉनेस्ट पर्सन, तो ये फॉल्स हो जाएगा। माई मदर इज़ एन ऑनेस्ट वुमेन, तो ये ट्रू हो जाएगा। कैन यू प्लीज़ ब्रिंग मी एन ग्लास ऑफ वाटर, तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि एन है इसमें आ आएगा। शी इज़ अ डेंटिस्ट, तो ये ट्रू है। प्लीज़ हैंड मी अ बुक,
ये भी ट्रू है। सोनिया विल ब्रिंग अ स्मॉल गिफ्ट टू पूजास पार्टी, ये भी ट्रू है। आई रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी यस्टरडे, ये भी ट्रू है। आई नीड एन अम्ब्रेला एज इट इज़ रेनिंग, तो ये फॉल्स है। तो ये आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो आपका आज एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपको बताना है यहाँ पे ए आएगा एन आएगा, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ए आएगा यहाँ पे, एन आएगा, डैश स्मॉल गिफ्ट, तो ए आ स्मॉल गिफ्ट या एन स्मॉल गिफ्ट, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आपका ही फ़ायदा होगा और आपको हमारे वर्कशीट के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जिससे आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी वर्कशीट और आपको हमेशा टाइम पे वर्कशीट प्रोवाइड हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कम से कम इस वीडियो में आप 200 लाइक ज़रूर करें। आई होप आप सभी कर देंगे और कमेंट सेक्शन में रिप्लाई ज़रूर करें आंसर के साथ और इस वीडियो को सभी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइज़।